बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। शाम के अंदर मौजूद बागी रहनुमा अहमद उश-शारे शायद अपने उसूलों के बड़े पक्के होंगे, मगर इन उसूलों को शायद तोड़ने का वक्त आन पहुंचा है। बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए एक ऐसी सल्तनत को तबाह बर्बाद करना जो कि शाम के लिए बड़ी ज़रूरी है। बागी रहनुमा अहमद उश-शारे ने जब शाम के ऊपर कब्ज़ा किया तो अपनी पहली तकरीर में उन्होंने इसी सल्तनत को गिराने के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया, मगर 5.4 अरब डॉलर की इतनी बेशकीमत और बड़ी सल्तनत को तबाह करना अहमद उश-शारे के लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा कि दो धारी तलवार है जिस पे चलना नहीं चाहते मगर मजबूर होकर उन्हें शायद चलना पड़ेगा। ये मनशियात की एक ऐसी सल्तनत है जो शाम के अंदर बशारुल असद, उनके अहल खाना और फिर फौज के अंदर से बाअसर लोगों की वजह से शुरू की गई। शाम के अंदर से जो मनशियात की एक सल्तनत है जहाँ से सप्लाई पूरी दुनिया में जाती है। सऊदी अरब बेशबहा ऐसे मौके आए हमारे सामने कि लेबनान से उसने अपनी तिजारत को इसलिए बंद किया क्योंकि शाम के रास्ते लेबनान और लेबनान के रास्ते जो सब्जियां और ताज़ा फल सऊदी अरब के लिए भेजे जाते थे उनमें अक्सर व बेशतर में ये पकड़ी गई हैं चीज़ें। ये एक ऐसी दवाई है या एक ऐसी गोली है जिसका इस्तेमाल ये यकीन नहीं रख पाते आप कि जिसमें आपको अमीरों के लिए इसके इस्तेमाल करना है या गरीबों में, मगर शाम के लिए इसे गरीबों की कोकेन के नाम से याद रखा जाता है। अब ये इतनी बड़ी पैदावार है और शाम के लिए कितनी ज़रूरी है इसके ऊपर आज मैं तफसील के साथ आप लोगों के सामने चीज़ें रखने जा रही हूँ, मगर उससे पहले आपको बशारुल असद और उसके अंजाम के हवाले से अपडेट कर देते हैं। बशारुल असद जिसने किसी का घर बाकी रहने ना दिया, जिसने जुल्म और जबर के बर्बरियत के पहाड़ तोड़ डाले शाम की आवाम के ऊपर, उसका अपना घर टूटने के करीबान पहुंचा है। शाम का जो सदर है, माजूर सदर बशारुल असद, जो कि अब मॉस्को के अंदर एक महदूद एरिया के अंदर मुंतकिल किया गया है और जहां से उसकी नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया है। अब बशारुल असद अपना घर महफूज नहीं रख पाएगा। कभी जो दमिश्क का फूल कहलाती थी वो अब दमिश्क का फूल जो है बशारुल असद से अलग होने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद के ऊपर ये पूरे राज अब खुल चुके हैं कि असल में बशारुल असद अपने शौहर की जिस तरह से वो हिमायत करती रही, हर मुश्किल वक्त में हिमायत करती रही, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि बशारुल असद कितना खूंखार भेड़िया है जिसने शाम के अंदर ऐसी जेलों के क़याम कर रखे थे जिनकी वजह से लोग अपने प्यारों से दिहाइयों से ना मिल पाए, जहाँ पर मौजूद लोग वहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेते रहे, जहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता रहा, फांसी के तख्तादार पर चढ़ाया जाता रहा और उनकी बाक़ियात को भी उनके अहल खाना के हवाले नहीं किया जाता रहा। शाम के अंदर बशारुल असद जो जुल्म के पहाड़ तोड़ चुका, अब सब के सब अस्माउल असद के सामने खुल चुके हैं। दमिश्क के इस फूल ने अपने शौहर की फरमाबरदारी की और एक बीवी की हैसियत से हर उस महाज पे अपने शौहर का दिफा किया जहां पर उसका दिफा करना ज़रूरी था। मगर बदकिस्मती देखिए कि अब सब के सब ये राज जो हैं अस्माउल असद के ऊपर खुल चुके हैं। अस्मा ये फैसला कर चुकी हैं कि वो अब बशारुल असद से ना सिर्फ तलाक लेंगी बल्कि वो मॉस्को से यानी कि रूस से वो रवाना हो जाएंगी और उन जगहों पर जाएंगी जहां की वो शहरियत रखती हैं। लंदन के भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है, हालांकि बरतानिया की शहरियत भी अस्मा रखती हैं, मगर बरतानवी हुकूमत ने ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि अस्मा यहाँ की शहरियत ज़रूर रखती हैं मगर उन्हें बरतानिया के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ना सिर्फ अस्मा को बल्कि बशारुल असद के ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी बरतानिया में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्माउल असद जो हैं वापस अपनी वालिदा के पास लंदन जाना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि वो एक ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी के अयाम मज़ीद नहीं गुजार सकती जिसका पूरा राज उनके ऊपर एक हकीकत की तरह खुलकर सामने आ गया हो। रूस की एक मकामी अदालत है मॉस्को की, जहां पर तलाक के लिए वो ऑलरेडी अपना केस भी फाइल कर चुकी हैं, लेकिन अभी से चंद घंटे पहले रूस की तरफ से इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी गई है। हालांकि इसकी तरदीद के लिए सिर्फ चंद लम्हे काफ़ी थे, लेकिन हकीकत इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि 24 घंटे के बाद रूस की हुकूमत की तरफ से इस मामले की तरदीद की गई है कि अस्मा से जुड़ाए या जोड़े गए जितने भी बयानात हैं कि वो बशारुल असद से तलाक लेना चाहती हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। अब आते हैं शाम के अंदर मौजूद अहमद शारे और उनके उसूलों की जो सल्तनत है, क्या वो मनशियात की सल्तनत से टकरा पाएगी? क्या इतना हौसला अहमद शारे कर पाएंगे? अब आपको हकीकत बताते हैं।
शाम के अंदर बशारुल असद और चंद बासर फौजी अफसरान और इसके अलावा बशारुल असद के ख़ानदान के चंद अहम लोग, जिनमें उनका भाई भी शामिल है माहिरुल असद, इन लोगों ने मिलकर शाम की मईशत को बहाली देने के लिए, फ़िलहाल ये नज़र आता है कि शाम की मईशत की बहाली के लिए कदम उठाया गया कि वहाँ पर गेप्टागॉन नामी एक ड्रग, एक पिल जो थी, एक गोली, उसको मुतारिफ़ कराया गया और उसे नौजवानों के खून के अंदर उतार दिया गया। बहुत ही सस्ती गोली है जिसको एक गोली खाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, मगर इस गोली के बाद आप इतने आदी हो जाते हैं कि आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप काम भी करते रहें तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, मगर शायद आपको भूख महसूस नहीं होती। गेप्टागॉन एक ऐसी ये मनशियात में शुमार की जाने वाली गोली है या एक ऐसी ड्रग है जिसके आप एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसके आप आदी हो जाते हैं और इसके बगैर आपका गुजारा नामुमकिन होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कई दीगर और ऐसे नशावर चीज़ें हैं जिनको खाने या पीने से इंसान उनका आदी हो जाता है। गेप्टागॉन हमारे जैसे मुल्कों में बहुत कम इसका नाम सुना जाता है, लेकिन जो लोग नशे के आदी हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े सस्ते अंदाज में ये गोली आपको मिल जाती है और आप इसके आदी हो जाते हैं। सऊदी अरब की तरफ से लेबनान के ऊपर कई मरतबा पाबंदी लगी और सबसे बड़ी पाबंदी लेबनान से ताज़ा फ्रूट और सब्जियों की उस वक्त लगाई गई जब सऊदी अरब के अंदर से उतारे गए ट्रकों में जब ताज़ा अनारों को तोड़ा गया तो काफ़ी ज़्यादा अनार ऐसे थे जिनके अंदर अनार का दाना मौजूद नहीं था, मगर गोली को पैक करके रखा गया था। गेप्टागॉन मशरिक़ वस्ता में बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाला नशा है और ये इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है कि 5.4 अरब डॉलर की पूरी एक सनत है जो शाम के अंदर मौजूद है। ये कोई ग्रुप्स नहीं है जो इस नशे को स्मगल करते हैं और दीगर मुल्कों तक भेजते हैं, बल्कि ऐसा नज़र आता है कि ये सनत बाकायदा तौर पे बशारुल असद की हुकूमत की तरफ से पुश्त पनाही के बाद मुकम्मल तौर पे आगे अपनी बढ़ोतरी करती रही। एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि शाम की जो मईशत है वो तोड़ फोड़ का शिकार है, जंग के बड़े गहरे असरात हैं इसके ऊपर और इकॉनमी भी मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। इतनी बड़े सरमाए के साथ और इतने बड़े सरमाए पर पहुंचने वाली इस सनत को अहमद उश-शारे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है, क्योंकि अहमद उश-शारे ने अपनी पहली तकरीर में वाज़े बयान किया था कि शाम के अंदर वो जो मनशियात हैं गेप्टागॉन, उनका मुकम्मल खात्मा कर देंगे। लेकिन अब उनके ऊपर यह हकीकत अयां हो रही है, ये सिर्फ चंद 100 या चंद हज़ार डॉलर के ऊपर मुश्तमिल नहीं है कारोबार, बल्कि ये 5.4 अरब डॉलर की एक पूरी सनत है शाम के अंदर और शाम की इकॉनमी का या तिजारत का एक बड़ा हिस्सा इसी स्मगलिंग या इसी नशे के ऊपर मुनहसर है। अब ये देखना होगा कि अहमद उश-शारे क्या करेंगे। क्या अगर वो इस सनत को मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी तलब को कम नहीं किया जाएगा, ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। अगर वो क्रैकडाउन करके इसको बंद कर देते हैं तो फिर शाम की इकॉनमी को संभाला देने के लिए उनके पास क्या प्लान है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर पूरे शाम के अंदर ये तासुर मजबूत हो जाएगा कि अहमद उश-शारे ने भी दीगर रहनुमाओं की तरह जो कहा उस पर अमल नहीं किया और अपने उसूलों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। अब ये दोधारी तलवार है। अब देखते हैं कि अहमद उश-शारे इस पर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। अगर चलते हैं तो क्या उनके असूल कत्ल किए जाएंगे, अगर नहीं चलते तो वो फिर इकॉनमी को किस तरह से संभालेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।